दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। EWS के आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह फैसला सवर्णों के साथ SC, ST और OBC के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी तक यह समझा जाता था कि EWS के लिए कुल पदों का 10% पद आरक्षित है। ज़्यादातर सरकारी विभाग इसकी गणना इसी आधार पर करते आ रहे थे। मतलब यदि किसी विभाग में 100 पद रिक्त हैं तो इनमें से 10 पद EWS के लिए आरक्षित माना जाता था। परंतु मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले ने EWS आरक्षण से संबंधित कई अवधारणाओं को उलट कर रख दिया है। कोर्ट के आदेश से कई भ्रांतियां भी दूर हुई हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि EWS के लिए कुल पदों का 10% पद आरक्षित करना संविधान के अनुच्छेद 16(6) से मेल नहीं खाता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के जज विवेक अग्रवाल की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 अप्रैल को यह फैसला सुनाया है। दरअसल मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के 219 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें EWS के लिए 4 पद आरक्षित किए गए थे। EWS आरक्षण के दावेदारों ने इस विज्ञापन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। उनका दावा था कि 10% आरक्षण के तहत EWS के लिए 22 पद आरक्षित रखे जाने चाहिए थे, लेकिन केवल 4 पद ही निर्धारित किए जाने के कारण याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं हो सका। याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया था कि 2019 रिक्तियों में से 122 पद OBC, 46 SC और 13 ST के लिए आरक्षित थे। अपने फैसले में अदालत ने माना कि इस मामले में EWS के उम्मीदवारों के लिए 4 सीटें आरक्षित करना सही था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि EWS के उम्मीदवार जनरल कैटेगरी में से 10% आरक्षण पाने के हकदार हैं। वे कुल रिक्त पदों में 10% आरक्षण पाने के हकदार नहीं हैं। अभी तक यह माना जा रहा था कि EWS के लिए कुल रिक्त पदों का 10% आरक्षण का प्रावधान है। सरकारी विभागों की नौकरियों एवं कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में एडमिशन में भी ऐसा ही था। लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश से स्पष्ट है कि EWS को जनरल सीट में से ही 10% का आरक्षण मिल सकता है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ OBC एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव जी करुणानिधि ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि EWS के लिए आरक्षित 10% पद जनरल कोटे से ली जानी चाहिए, न कि उपलब्ध कुल पदों से। फ्रंट पेज के साथ बात करते हुए महासचिव करुणानिधि ने कहा कि कोर्ट का यह निर्णय भविष्य के सरकारी भर्ती अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। यह फैसला देश में EWS कोटा लागू करने के सही तरीके बताता है। हालांकि यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है, लेकिन जिस बुनियाद पर हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करुणानिधि ने कहा कि केंद्र सरकार और EWS आरक्षण लागू करने वाली राज्य सरकारें इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। गौरतलब है कि EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं था। संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन के जरिए EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान जोड़ा था। 8 जनवरी 2019 को लोकसभा और 9 जनवरी को राज्यसभा से संविधान संशोधन को मंजूरी मिली थी। 14 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया था। EWS आरक्षण को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने
इसकी संवैधानिक वैधता पर विचार किया था। संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से संविधान संशोधन को जायज़ ठहराया था और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान की मूल भावना के अनुरूप बताया था। हालांकि संविधान पीठ के 3 जजों ने संविधान संशोधन को जायज़ ठहराया था, लेकिन 2 जजों ने अपनी राय इसके खिलाफ दी थी। संविधान पीठ के फैसले के बाद भी जनमानस में ईडब्ल्यूएस को लेकर विवाद बना हुआ है। एससी, एसटी और ओबीसी को इस बात का मलाल रहता है कि उनके वर्ग के गरीबों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर कर दिया गया। नाम से तो अवश्य लगता है कि हर जाति के आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे में आते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल ईडब्ल्यूएस आरक्षण आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों के लिए है। सामाजिक न्याय के पक्षधर इस आरक्षण से सहमत नहीं है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे में एससी, एसटी और ओबीसी के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को भी रखने की मांग होती रही है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद इस पर केंद्र सरकार का क्या रुख होता है। धन्यवाद, नमस्कार।